या हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदापि स्वपदान्ति वन्देऽहं श्रीकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तस्य चैतन्यदेवं श्रीराधाकान्तं सहगणललिता सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका देवी हरि प्रिय सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे राम हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो भूतले श्रीमते जया दया हरिणे नमो कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत विनयति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम सब भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद ने लिखी है, जो भगवान की वाणी एज इट इज हमारे पास लाने के लिए प्रभुपाद का धन्यवाद करते हुए हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे भगवत गीता एज इट इज द इंट्रोडक्शन नॉट इंट्रोडक्शन, बेसिकली बिफोर इंट्रोडक्शन this is called prastavana. So we are trying to discuss the preface of Bhagavad Gita, why we are doing this. So Bhagavad Gita किस लिए लिखी गई है और क्या उद्देश्य था उस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवत गीता हाउ मेनी श्लोक्स आर देयर। सो भगवत गीता में 700 श्लोक है। देयर आर 700 वर्सेस इन भगवत गीता। आउट ऑफ दैट भगवान कृष्ण इटसेल्फ, इफ यू सी द सेकेंड कॉलम, दूसरा कॉलम देखेंगे तो इसमें पता देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने टोटल 574 श्लोक्स कहे। हाउ मेनी? 574 बाय लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ। अर्जुना, टू whom the Bhagavad Gita was told, so he has only used 84 slokas. So 84 verses by Arjuna. And Sanjay, who was narrating, मतलब जो आंखों देखा हाल जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, जो बता रहे थे वहां पे, जो one who was telling to Dhritarashtra. So for him, how many? Only 41 slokas, and only one sloka is by
धृतराष्ट्र, एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र के। तो ये धृतराष्ट्र जो श्लोक है, तो पहला श्लोक, द फर्स्ट श्लोक इज बाय द धृतराष्ट्र बिकॉज ही इज क्यूरियस, उनको पता करना है कि व्हाट इज हैपनिंग देयर इन वॉरफील्ड। उनको ऐसा लग रहा था कि जो भी हो रहा है वो माय सन, मेरे बेटे ही जीतेंगे, दे विल ओनली विन। सो ही वांटेड टू डू क्यूरियस बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड सर्टेन कैपेसिटी। सो इफ यू सी द चैप्टर 1 में रो वाइज देखेंगे तो चैप्टर 1 कृष्णा श्लोक्स आर 0, कोई श्लोक नहीं है कृष्णा का, क्योंकि भगवान पहले आपको चांस देंगे कि आपको क्या पता करना है, व्हाट यू वांट टू नो। सो नो श्लोका बाय कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन 21 श्लोका, संजय 25 एंड धृतराष्ट्र जो स्टार्ट ऑफ द श्लोका। तो टोटल फर्स्ट चैप्टर हैविंग 41 श्लोका, मतलब 41 श्लोका चैप्टर 1 में थे। चैप्टर 2 जब शुरू हुआ, जो मेन चैप्टर है दैट इज गीता सार, दैट इज द एसेंस ऑफ गीता, दैट टोटल। So there we have total kitna 72 shloka, and out of that 63 is by Lord Krishna. Arjun only talks about the 6 wherever he has little doubts. Sanjay tells only 3 shloka to Dhritarashtra, matlab only 3 shloka like this. And like this if you see, after that uske baad mein chapter 1 के बाद में डायरेक्टली देखेंगे तो अर्जुन के श्लोका 6, 3, 1, 1, 5 डायरेक्टली चैप्टर नंबर 11, इसमें अर्जुन के श्लोका अगेन बिकम्स 33 बिकॉज इन दिस चैप्टर भगवान इज टेलिंग अबाउट हिज ऐश्वर्य, दिव्य रूप। एंड व्हेनेवर द दिव्य रूप एंड ऑल इज टोल्ड, जब भी बताया था तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड इजीली, एंड देयरफॉर मेनी क्वेश्चन, इसलिए उसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस अर्जुन फिर से पूछते हैं, क्योंकि अर्जुन हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज रिप्रेजेंटिंग अस, एंड व्हाटएवर डाउट्स वी हैव ही इज आस्किंग फॉर अस। So that, and after that again you see Arjun doesn't talk anything. Afterward Bhagwan only telling. So भगवान ही सब श्लोक बता रहे हैं। And संजय के श्लोक अगर आप देखेंगे तो first chapter 25, after that no more, only in 11th chapter is 8 shloka, because again Sanjay is a very pious person, बहुत ज्यादा वो योगी, और उनके पास भी दिव्य शक्ति थी, और वो समझ सकते थे कुछ चीजों को, तो धृतराष्ट्र को न पूछते हुए, क्योंकि धृतराष्ट्र का कोई श्लोक नहीं है, देयर इज नो श्लोक, ही इज नॉट आस्किंग एनीथिंग, बट संजय फील्स लाइक कि ये बताना चाहिए, क्योंकि तुम जो अधर्म के साथ जा रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग व्हिच इज नॉट इन द साइड ऑफ द धर्म, सो हैज टू बी टोल्ड। सो ही हिमसेल्फ टेल्स दैट, ओके, दैट इज 8 श्लोका वहां पे। एंड लास्ट चैप्टर में फिर जाके 5 श्लोका व्हिच इज अ कंक्लूडिंग चैप्टर अगेन। So like this is the distribution of this. Before proceeding further, last time there was a very important question, a discussion where Mataji has discussed also. Again we prepared in detail because this is a very important, तो ये बहुत important है कि हमें समझना है भगवान को 3 तरीके से, डिवाइन एस्पेक्ट मतलब 3 तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं। पहला तो होता है ब्रह्म, जिसमें वी टॉक अबाउट द एनर्जी, मतलब जो एनर्जी है, मतलब जिनको कुछ भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, हमने नहीं सीखा है, वी आर नॉट लर्न, बट एटलीस्ट वी नो देयर इज सम पॉजिटिव एनर्जी, देयर इज सम एनर्जी व्हिच इज ड्राइविंग अस, मतलब कोई तो एनर्जी है जो ड्राइव करता है। तो ब्रह्म जो मतलब जो एनर्जी, दो सोर्स जो बाहर आ रहा है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिवाइन एस्पेक्ट्स। सेकंड इज परमात्मा। परमात्मा मींस लोकलाइज, मतलब हर जगह परमात्मा है, मतलब हर शरीर में है, एवरी स्पेशीज, हर इसमें, हर कण कण में, एवरी एटम हैज परमात्मा। तो दैट इज अ लोकलाइज रियलाइजेशन। लोकलाइज मतलब परमात्मा हर जगह प्रेजेंट है, दैट इज अ लेवल 2 रियलाइजेशन, दैट इज लोकलाइज। एंड द थर्ड, भगवान एक पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी, सुप्रीम हेड, गॉड हेड, मतलब सबसे ऊपर जो है, और ही इज द पर्सनालिटी आल्सो। उस लेवल पे जब रियलाइज होता है तो दैट इज भगवान। तो डिफरेंस बिटवीन दैट वो हम और डिटेल में अभी पढ़ते हैं कि डिफरेंस सबके लिए वो समझना बहुत जरूरी है। सो दिस पिक्चर इफ यू सी, 3 एस्पेक्ट है इस पिक्चर में।
पहला लेफ्ट वाला देखिए जिसमें से लाइट आ रहा है ना, सो लाइट इज एनर्जी। तो ब्रह्म मतलब एनर्जी, अंदर से जो एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी दिख रही है। We'll have the example for the students, मतलब those who are studying in the class and for us also. Analogy. Yeah, analogy. Yeah, we'll be having that. परमात्मा जो सेकंड मिडल पिक्चर इफ यू सी, जो बीच वाला पिक्चर जो हम देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे हर पोर में से भगवान के जहां से पसीना निकलता है, तो हर पोर में से एक एक कण निकल रहा है, तो हर इसमें परमात्मा है। और वो तो एक एक गैलेक्सी में कन्वर्ट हो रहा है। उस गैलेक्सी में जो भी है, मतलब जो कंट्रीज हम देश है, उसमें नगर है, उसमें हम घर है, घर के अंदर हम है, सब है, सबके अंदर परमात्मा है। दैट इज कॉल्ड लोकल, मतलब हर बेसिक चीज में भगवान है। दैट इज द सेकंड रियलाइजेशन। एंड थर्ड, भगवान जो है, भगवान मतलब द परमोस्ट रियलाइजेशन, मतलब सबसे हाईएस्ट रियलाइजेशन, वेयर नथिंग बियॉन्ड दैट, उसके आगे और कुछ नहीं है। वो रियलाइजेशन जब होता है, दैट इज अ भगवान रियलाइजेशन। लेट अस हैव द एनालॉजी। सो फर्स्ट विल हैव द एनालॉजी, सन एनालॉजी। मतलब हम सन एनालॉजी, सन एवरीबॉडी नो, सबको पता है सन के, सूर्य के बारे में ना, एवरीबॉडी नो सन। सो व्हेन वी स्टडी इन द स्कूल, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या बताया जाता है? सूरज से प्रकाश मिलता है, करेक्ट। सूरज हमें प्रकाश देता है, सन गिव्स एनर्जी, सन। एंड मैं क्वेश्चन पूछता हूं क्लास में कि कितने लोगों ने सोलर एनर्जी यूज की है? हाउ मेनी ऑफ यू यूज द सोलर एनर्जी? हार्डली 1 or 2, एक दो लोग हाथ ऊपर करते हैं, हार्डली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम सोलर एनर्जी मींस सोलर पैनल, देन चार्जिंग, दैट कम्स, करेक्ट। वो नहीं है सोलर एनर्जी। जब हम इस यहाँ पे अर्थ पे है, तो विदाउट सन एनर्जी वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना। सन एनर्जी इज द बेसिक एनर्जी, जिससे फूड भी जनरेट होता है, करेक्ट, जर्मिनेशन, फूड जनरेशन, आवर। हाँ, तो पूरा जो सोर्स है वो है सोर्स, वो भगवान। तो दैट इज द फर्स्ट एनालॉजी, सनशाइन। सो व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग, जब हम भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में समझना चालू करते हैं, तो सबसे पहला रियलाइजेशन हमको क्या होता है, जिससे हम समझना चाह रहे थे कि कुछ एनर्जी तो है जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है। आप पहला पिक्चर देखेंगे तो उसमें देख रहे हैं प्रकाश बाहर आ रहा है। कहां से प्रकाश आ रहा है? किसी भी जगह से प्रकाश तो कहीं से भी आएगा, क्योंकि भगवान हर जगह। वो स्टार्टअप रियलाइजेशन, ये दिस थ्री आर प्रोबेबली नॉट डिफरेंट, ये अलग नहीं है। हमारा व्यू पॉइंट अलग रहेगा, व्यू पॉइंट अलग है, और वही व्यू पॉइंट को हमें समझना है। तो पहले स्टार्ट होता है कि भगवान को हम इस तरह समझते हैं कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज सन्स एनर्जी, मींस सनराइज, सनशाइन इज देयर। स्लोली हम आगे बढ़ते हैं, वी गो अहेड, वी लर्न मोर, वी अंडरस्टैंड मोर, प्रैक्टिस करना चालू करते हैं हम। तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि अगर उससे ज्यादा ज्ञान चाहिए, तब स्कूल में पढ़ाते हैं सन एनर्जी है, डू वी स्टॉप देयर? नहीं, हमें होता है ओके सन, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट एल्स? सो सरफेस ऑफ द सन। तो सन के सरफेस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, मतलब वी आर क्लोज सन के सरफेस पे, तो हम लोकलाइज, मतलब हम सन के पास पहुंच गए, लोकलाइज। तो हम अभी लोकलाइज फॉर्म ऑफ द परमात्मा समझने की कोशिश कर रहे हैं। दैट एनालॉजी इज द सन्स। बट उसके आगे भी हमें अगर और समझना है और आगे पता करना है, तो हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हम मून पे जाए, है ना। मून पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन मून, यस, वी आर गोइंग ऑन मार्स, वी आर ट्राइंग। व्हाई? क्यों? क्योंकि हम और डिटेल पता करना चाहते हैं। तो जब हम भगवान के भक्ति में या फिर सत्य रियलाइजेशन करना चाहते हैं, द ट्रूथ, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब परम सत्य, परम सत्य के बारे में जब भी हमें कुछ पता करना होता है, तो हमारी क्यूरियोसिटी, आवर क्यूरियोसिटी इज मैक्सिमम, वी डोंट स्टॉप। जब हमारे एंसेस्टर हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म ऐसे हुआ था, ओ वहां पे हुआ था, फिर वहां से बाहर कैसे निकले, फिर वो नदी में से गए कैसे, है ना, हाउ दे हैव टेकन दिस क्यूरियोसिटी, देन वी स्टार्ट ट्राइंग टू गेट फ्रॉम आइदर फ्रॉम द लिटरेचर, मतलब पढ़ते हैं या सुनते हैं या डिस्कस करते हैं, कुछ तो करते हैं, है ना। तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर आप सूर्य के अंदर जा सके, और इफ यू कैन गो इंटर द सन surface inside and try to study, that is the third, that is sun as a planet,
when you are studying, that is the Paramoksha realization. That is sun analogy. I think you understood. What is the first? Just we understood God is an energy, ब्रह्म ज्योति, है, और जग में बहुत सारे लोग हैं वहीं पे स्थिर रहते हैं कि वो उनको ब्रह्म ज्योति से ही कंपेयर करते हैं और उसी में, सो दैट इज आल्सो वन काइंड, वो भी एक तरीका है, बट वो स्टार्टिंग स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज हमको परमात्मा लोकलाइज रूप में अवेलेबल है, इज अवेलेबल एवरी पार्ट ऑफ दिस, दैट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हेन, कब, जब भगवत गीता लाइक यहाँ से हमें ज्ञान मिलता है कि हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट द व्हाट, शरीर, बॉडी, वी आर नॉट द बॉडी, है ना, वी आर सोल, है ना। तो देहात्म बुद्धि, इसको क्या बोलते हैं, देहात्म बुद्धि, मतलब हम यहाँ से शरीर से गए, मतलब वन वी आर आउट द गेम ओवर, विच इज नॉट करेक्ट, जो सत्य नहीं है। सत्य क्या है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, मीन्स द सोल विल ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। दैट एनालॉजी जब हमें समझ में आता है तो हमें ये सेकंड पार्ट समझ में आता है कि भगवान कण कण में है, सो दैट इज लोकलाइज पार्ट। फिर आगे जब हम और पढ़ते हैं, कोर्स सुनते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि कण कण में नहीं, भगवान सब चीज के रचयिता है, मतलब एवरीथिंग ही क्रिएट्स, एंड हम भगवान का अंश है, वी आर अ पार्ट ऑफ द गॉड परमात्मा, बट वी आर क्रिएटेड एंड ही इज द क्रिएटर, दैट्स द डिफरेंस। वो क्रिएट करते हैं, हम क्रिएटेड है, जबकि हम उन्हीं के अंश है। तो हमें ये समझना है कि हम उनके अंश है, तो हमारे पास सब कुछ शक्तियां है, लेकिन वो शक्तियां को जागृत करना है, मीन्स वी हैव टू इन्वोक दोस, एंड वो इन्वोक करने के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, यही प्रयत्न हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। दैट इज द थर्ड एनालॉजी। तब तुम आगे सन एज अ प्लैनेट के बारे में फिर और डिटेल समझने चालू करते हैं। दिस इज द सन एनालॉजी। द नेक्स्ट एनालॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ। सो इसमें भगवान प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अगर हमें सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जानना है, परम सत्य, सत्य ओनली अबाउट द ट्रूथ, इफ यू वांट टू नो, फर्स्ट एनालॉजी, सेकंड एनालॉजी गुड इनफ। अगर सत्य के बारे में जानना है तो हमें सिर्फ उतना ही जानना इनफ था, लेकिन हमें सत्य नहीं, हमें परम सत्य, परम सत्य, पूर्ण सत्य, टोटल प्रूफ हमें जानना जरूरी है। तो लास्ट टाइम एक एग्जांपल था ट्रेन एनालॉजी का, आप इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि दिस इज मोर बेटर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। ओके, भगवान को समझना है, वी वांट टू अंडरस्टैंड द गॉड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू? लेट अस से ट्रेन, आई वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रेन। फर्स्ट वी हैव टू गो टू द प्लेटफॉर्म, बिकॉज ट्रेन हमारे घर पे नहीं आएगा, है ना, आओ देखो मुझे, है ना, ट्रेन विल नॉट कम। पहला स्टेप हमें लेना है, वी हैव टू गो टू द प्लेटफॉर्म, बट राइट प्लेटफॉर्म पे जाना है। देखिए वहां पे हमने लिखा है वृंदावन, तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए सही। कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो कोई भी ट्रेन देखोगे तो आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल सकता है, यू गेट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। यू हैव टू हैव राइट सोर्स, राइट डायरेक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड वो कहाँ से आता है? एसोसिएशन से, सुनने से, श्रवणम। राइट सोर्स हमें पता कैसे चलेगा? 360 डिग्री इतना सारा गूगल पे अवेलेबल है, सो मच, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इट कम्स फ्रॉम गुरु। जैसे राजेंद्र प्रभु जी है हमारे गुरु, है ना, My family also. यस, सो फ्रॉम देम वी अंडरस्टैंड। साईं जी माता जी हमें बार बार ज्ञान देते हैं, भजन सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है, अरे और सुनना है। अभी मैंने एक भजन गाया, है ना, भजन गाया, इतना बेसुरा है कि सुना भी नहीं सकते, लेकिन मैंने आई रोट माई ओन इन द सेंस, एक गाने को कन्वर्ट किया है, तुझे संग प्रीत लगाई कृष्णा, है ना। सो वो मैंने बोला, लेकिन इतना बेसुरा है, इसको ही सुना है सिर्फ मैंने, और रिकॉर्ड करके दे दिया, है ना। बट आई गिव टू माता जी अच्छे से गाएंगे उनको, या फिर और किसी को देंगे उनको, तो दैट। प्रभुपाद क्या करते थे जब कीर्तन करना है? रीजन है एंजॉयमेंट भी नहीं करना, जो भगवान का एंजॉय करना है, ये सिर्फ भाव है भगवान का। नहीं, वेरी गुड, परफेक्ट, ऐसा सब आ जाता है। बट एनीवे, शुरू में हमारा
अटेम्प्ट क्या है कि जितने भी लोग सुन रहे उन्हें पहले सुनने का चाव निर्माण करना है ना? जैसे प्रभु जी ने बताया था पहले ही उन्हें लगा इंटरेस्ट नहीं आया तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा लंबा सेशन हो जाए। सही है कि लोग कीर्तन करते हैं, हाँ लेकिन वो ज्यादा अट्रैक्ट हाँ वी रिक्वायर्ड गुड सिंगर। करेक्ट, यस। तो वो मोना माता जी को मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छा गा सकते हैं तो थोड़ा गाइए, या फिर और जो भी है लिखने का काम कर सकते हैं, है ना? तो ये पहले एनालॉजी देखो, फर्स्ट वी नीड टू गो टू ट्रेन स्टेशन, मतलब हमें एक कदम भक्ति की तरफ बढ़ाना है, समझने की कोशिश की, हाँ मुझे समझना है एटलीस्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट। आप यू आर ऑन द स्टेशन, यू आर वेटिंग, आपने कभी ट्रेन देखी नहीं है तो यू आर वेटिंग कि ट्रेन आएगा, कुछ तो आएगा, यू आर इमेजिनिंग, है ना? जैसे भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है तो पहला चीज आपको क्या दिखता है? वी सी लाइट, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। व्हाट वाज फर्स्ट स्टेज? एनर्जी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज इज एनर्जी, वी गेट लाइट। सो हमें क्या लगता है? हाँ, वो लाइट जो है वही ट्रेन है, मतलब जो एनर्जी बाहर आ रहा है वही भगवान है। दैट इज आवर फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। हम वहां पे प्लेटफॉर्म पे रुके रहना है तो हमें नेक्स्ट रियलाइजेशन होगा। नॉर्मली क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में जो लोग होते हैं, दे व्हाट दे डू, दिस मच इज इनफ एंड दैट इज द गॉड। उसके आगे वो सीखना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उसके आगे नहीं जाते, तो वो उनको सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज का रियलाइजेशन ही नहीं होगा। तो आपको प्लेटफॉर्म पे रुकना है, उसके बाद भी यू हैव टू स्टे। मतलब क्या? भगवान का नाम जप करना है, भगवान के नाम स्मरण में रहना है, एसोसिएशन में रहना है। Shravanam, we keep on doing Shravanam, we keep on associating, then we are on the platform. Otherwise, second stage will not get realized. Okay, so that is called platform. Analogy is like that. जब प्लेटफॉर्म पे खड़े आप, then train come close to you. Oh, it has the bogie also, means it has the shape. Earlier, what was the thing? It has only the light. तो भगवान सिर्फ वही अदृश्य शक्ति है, ऐसा कहते हैं, which is not always true. भगवान has shape also. Okay, तो परमेश्वर जो है उनका शेप भी है, वो हमें पता चलता है, मतलब हर जगह वो प्रेजेंट है। दैट इज द सेकेंड स्टेज। ओ, ट्रेन हैज द शेप। लेकिन आप पहले फर्स्ट इसमें देखिए, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वेयर? डार्कनेस, है ना? स्मोक अराउंड। व्हाट इज द डार्कनेस? वो डार्कनेस क्या है? अज्ञान, अज्ञान का अंधेरा है। हमें मालूम नहीं भगवान के बारे में, दैट इज दैट रिप्रेजेंटिंग द डार्कनेस इज रिप्रेजेंटिंग कि हमें भगवान के बारे में वी डोंट नो मच अबाउट God. Therefore, we are in this stage where we are not able to really understand what exactly things are. So, light आया, then हमें second stage realize हुआ कि परमात्मा हर कण कण में है, means it has the shape also. Correct? Okay. अब third very important, हम वहां रुके, ट्रेन comes on the platform, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई, हमने देखा अरे ट्रेन के अंदर तो सीट भी है, लाइट भी है, फैन भी है, लोग भी है, आ रहे जा रहे, एक्सचेंजिंग देयर इंफॉर्मेशन एंड ऑल। तो जब ये फॉर्म होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहला फॉर्म जो था लाइट है, मतलब हमने एग्जिस्टेंस है एनर्जी का ये पता चला, सो दैट इज कॉल्ड सत। सेकेंड वाज ओ देयर इज अ शेप आल्सो, मींस वी बिकम कॉन्शियस, चित। सो सेकंड इज चित, सत चित ओनली। तो अगर हम वहां पे भी प्लेटफॉर्म पे रुक के हम ट्रेन की वेट करके और उसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे तो हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज हम छोड़ रहे हैं, दैट इज आनंद। आनंद, आनंद कब आता है? देखिए, अब हम सब यहाँ पे आए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वी आर एक्सचेंजिंग आवर नॉलेज, आर वी फीलिंग हैप्पी? आनंद तभी आता है अगर मैं घर पे बैठा हूँ, एनर्जी एंजॉय कर रहा हूँ। वो आनंद क्या होगा? क्षणिक, मतलब मोमेंटरीली, दैट हैप्पीनेस विल बी मोमेंटरीली, आफ्टर दैट अगेन हे व्हाट आई एम गेटिंग बोर्ड, आई डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक, आई डोंट हैव एक्सचेंज लव, दिस आर नॉट हैपनिंग, तो आनंद नहीं आएगा। तो हमें सत मींस एग्जिस्टेंस, यू अंडरस्टूड, चित कॉन्शियसनेस भी आ गया, आनंद नहीं आया। सच्चिदानंद इज द ओनली रियलाइजेशन ऑफ भगवान, द ट्रू रियलाइजेशन ऑफ भगवान इज सच्चिदानंद। करेक्ट? एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखो पहला लाइन लिखा है,
it is not only Brahma, means it is not only, not Brahma, Brahma. It is not only light, it is not only existence, it is shape. But beyond that, the most important is exchange of love and reciprocation. Very important. अगर ये exchange नहीं हो रहा है, और वो exchange के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? भगवान के सानिध्य में शरणागति, means surrender. But surrender is not that surrender. Last time also we discussed, surrender means we accept the भगवान का वाणी हम as it is accept कर रहे हैं जो आपने कहा है, and then we are ready कि भगवान आप जिस तरह मार्गदर्शन करेंगे हम उस तरह आगे बढ़ेंगे. तो भगवान से तो हम बात नहीं कर सकते. Can we talk to God right now? Probably no. Probably I am saying, but yes we can. अंदर भगवान बैठे, कभी बात करके देखो अपने आप से, आईने के सामने खड़े रहो और बात करो. Try to talk to ourselves. Very difficult. Very difficult. We will not able to face our own, है ना? भगवान से बात करना होती है. हाँ, correct. जो हम लोग भगवान के है ना, जो हमारे विग्रह रहते हैं, जिनका हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा किया, रोज सेवा करते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते. It's required, of course, some devotion, but they receive. Even we are not that level, still they receive. आप एक्सपीरियंस कर सकोगे. यस प्रभु जी. तो प्रभु जी ने कहा कि हम भगवान से बात भी कर सकते, भगवान के विग्रह होते उनसे बात कर सकते, बट हम बात करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए. हम उतने भक्ति में, मतलब हमें विश्वास होना चाहिए पहले. तो विश्वास ही नहीं है तो कोई बात नहीं होगी. वी हैव टू हैव दैट फेथ, दैट लेवल ऑफ फेथ. अगर वो फेथ है आप बात कर सकेंगे, जो हम अभी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब आप स्लाइड पे देखिए, आनंद. कैन यू सी एनी डिफरेंस इन दैट व्हाट इज रिटन? कैन यू कोई देख सकता है कि उसमें क्या दिखाया है? आनंद जब लिखा है तो क्या दिखाया है? लाइफ का अगर आपको हर कलर एंजॉय करना है, आपको ट्रू कलर्स एंजॉय करना है, तो आपको आनंद, वही आनंद चाहिए. कौन सा? सच्चिदानंद. और अदरवाइज हम यहाँ पे भी आनंद ले सकते, लेते हैं ना हम यहाँ पे भी आनंद. करेक्ट. वी आर टेकिंग हैप्पीनेस हियर आल्सो, बट दैट हैप्पीनेस इज मोमेंटरी. उसका एंड क्या होता है? ओ मूवी इतना देर आई सॉ दैट वीडियो कंटिन्यूड. एंड में क्या होता है? अरे स्ट्रेस जनरेट ही होगा. एंड में स्ट्रेस जनरेट होगा ही होगा. दुखालय मीन्स वे आर इन दिस, मतलब इट्स नॉट अ परमानेंट. ये सच्चिदानंद स्वरूप में हम जा ही नहीं सकते. जब उसका एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग. भगवान को सरेंडर करो, भगवान सब कुछ, गॉड इज रेडी टू गिव. इसलिए यू अंडरस्टूड थ्री टर्म. व्हाट वाज फर्स्ट? ब्रह्म, मतलब एनर्जी. हम एनर्जी के टर्म में देख रहे थे उसको, एग्जिस्टेंस. सेकेंड वाज परमात्मा, मतलब लोकलाइज फॉर्म में परमात्मा. एंड परमेश्वर, भगवान, परमेश्वर, absolute truth. Once we try to get the about that, understand about that, उस तरह में, तब हम रियल 3 स्टेजेस में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जैसे ट्रेन. ये बताओ, ट्रेन पहले भी थी. फर्स्ट ट्रेन वाज देयर, करेक्ट. ट्रेन वाज देयर, बट वी वर नॉट नोइंग ना. तो भगवान पहले भी है. भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान पार्ट पार्ट में ही समझ में आ रहा है. हमारा व्यू पॉइंट है, क्योंकि हम उतना ही समझ पाते हैं शुरू में. वो व्यू पॉइंट एनालॉजी बताया प्रभुपाद ने ट्रेन के एग्जांपल से, कि ट्रेन तो पहले भी थी, लेकिन हम पहले उसका क्या देखा? लाइट, फिर ट्रेन, फिर बाद में बोगी, फिर बाद में देखा अरे लोग भी एक्सचेंज कर रहे, लव एंड सब, है ना. स्लोली वी रियलाइज दिस आर कॉल्ड स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन, है ना. सो धीरे धीरे हम वो करते हैं, लेकिन भगवान पहले भी थे. एक क्वेश्चन मुझे याद है, पार्थ मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था. पार्थ हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन टू मी. ओके, आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपको साइंस के बारे में सबको थोड़ा थोड़ा तो मालूम है ना. सो माउंट एवरेस्ट सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट माउंट एवरेस्ट? ओके. सो माउंट एवरेस्ट इज, जो है, इट्स सपोज टू बी द हाईएस्ट पीक नाउ, है ना. तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक पता होने के पहले, बिफोर वी केम टू नो दैट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, व्हिच पीक वाज द हाईएस्ट? कौन सा पीक हाईएस्ट था उसके पहले? माउंट एवरेस्ट. क्यों? आपको नहीं पता. दिस इज द एनालॉजी. दिस इज द एनालॉजी. मतलब वो पहले से ही हाईएस्ट था, हमें नहीं पता था. तो भगवान तो सच्चिदानंद पहले से ही है.
हमें नहीं पता है तो उसमें हमारा तो है ना, हमारी गलती है ना, हमने कोशिश नहीं की या फिर कोशिश नहीं, एसोसिएशन में नहीं आ पाए या जो भी है ना। सो इट वाज अर्लियर आल्सो, इट्स नॉट लाइक दैट, प्रोबेबली सम अदर डे कोई और दूसरा ढूंढ के लेके आएंगे 2 और से ऊंचा, है ना, तो हम उसको तब तक दिस इज द ट्रूथ, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ वर्ड में एक ही है, भगवान कृष्ण, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और उसके हम नहीं कर रहे, दिस इज फ्रॉम शास्त्र, ब्रह्म संहिता, उपनिषद जो लिखे गए हैं, वेद पुराण सब में डॉक्यूमेंटेड है, एंड दीज आर ऑल हिस्ट्री, ये सब हिस्ट्री है। तो इसमें ये सब चीजों को हम डिनाई करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। सो सच्चिदानंद मीन मोस्ट ब्लिसफुल, मोस्ट ब्लिसफुल मतलब आनंददायी, सबसे आनंददायी जो है, दैट इज द लास्ट, दैट सच्चिदानंद दिस वन। So next slide is the summarizing slide. So भगवान एक ही है, बट उनको हम अपने व्यू पॉइंट से जिस जिस स्टेजेस में हम पढ़ते हैं उस स्टेजेस में हम उनको उस तरह से समझते हैं। फर्स्ट, अगेन आई रिपीट फाइनली, सत एग्जिस्टेंस, चित कॉन्शियसनेस, आनंद मीन्स ब्लिस, आनंद। सो सच्चिदानंद इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अब इस पे एक बहुत ही सुंदर एक एग्जांपल है। एक पर्सन इज डाइंग, 3 मित्र होते हैं उनके, वो तीनों मित्रों से पूछते हैं, 3 फ्रेंड्स है ना, द पर्सन इज अबाउट टू डाई एंड 3 फ्रेंड होते हैं। तो वो 3 फ्रेंड्स को पूछते हैं कि अब मैं आई एम गोइंग अबाउट टू गो, क्या कर सकते हो? तो एक फ्रेंड बोलता है, सॉरी मैं विवश हूं, I cannot help you first, and that friend is material world का धन, सोना, चांदी, वो पहला फ्रेंड था। वो फ्रेंड बोलता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तक था यू एंजॉयड माय कंपनी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज फ्रेंड नंबर 1। दूसरे फ्रेंड थे सेकंड, फैमिली फ्रेंड्स, परिवार मित्र, है ना, उनसे पूछते क्या तुम मेरा साथ दोगे या कुछ करोगे? वो बोलते हैं तुम्हारा अंतिम संस्कार हम अच्छे से कर देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं कि वील टेक केयर ऑफ योर फाइनल रिचुअल्स। ओके, हाँ, सब 4 लोग कंधों पे ले जाएंगे, जो चाहिए आपका हम सब कर देंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। परिवार मित्र के भी लिमिटेशंस है ना। सेकंड मित्र है हमारा, है ना। थर्ड है, वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा बाद में। कैन यू गेस व्हाट कुड बी दैट थर्ड फ्रेंड? कौन सा थर्ड फ्रेंड? हाँ, ओके, और Good deeds. हाँ, good ओके, हाँ, ओके, कर्म मीन्स जो व्हाट वी आर डूइंग, कर्म, वो कर्म के क्रेडिट या डेबिट हमारे साथ आएंगे, पक्का आएंगे। तुम चाहेंगे तो आएंगे, इवन इफ यू वांट और यू डोंट वांट, वो आएंगे आपके साथ, इट विल बी कमिंग। तो कर्म बोलता है कि चिंता मत करो, यस आई एम विथ यू। तो हमें क्या करना है? हमारे कर्म पे ही ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता होगा भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट थे, उसमें से कर्म ही एक था जो शाश्वत नहीं है, लेकिन शाश्वत बना सकते हैं हम अपने प्रोसेस से। एंड प्रोसेस इज व्हाट? कृष्ण भावना भावित भक्ति में आने का। अभी इसका एक एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रूशियल एग्जांपल है। मुंबई में एक डॉक्टर है, शायद थे वो डॉक्टर नीतू मांडकर, हाँ, तो नीतू मांडके इज द हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वेरी नोन, वर्ल्ड वाइज नोन हार्ट स्पेशलिस्ट है, मुंबई के, है ना, मुंबई के एक हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर। उनके पास वर्ड से सभी लोग आते थे अपना हार्ट का इलाज कराने के लिए। वो भगवान, वो मतलब ये डॉक्टर जो थे, वो कर्म में विश्वास रखते थे, करने में, क्योंकि मैं करता हूँ सक्सेस मिलता है सब कुछ। उनका परमात्मा पे विश्वास नहीं था। he did not have the faith in God, but he was a best doctor, जिसका भी हार्ट he opened and this successful done. Okay,
So for that, government decides to give him the appreciation. मतलब उनको कुछ प्राइज देना है उनको, तो उनको दिल्ली बुला, ओके दिल्ली जाना होता है उन्हें, और वो दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट कैच करते हैं. दे ही टेक्स द फ्लाइट्स. फ्लाइट गोस एंड भगवान की इच्छा के बगैर नहीं होता है ना, उसमें है हम करते तो वही है जो हम चाहते हैं, होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं, है ना. हम व्हाट एवर वी ट्राई टू डू व्हाट वी वांट, बट होता वही है, द थिंग हैपेंस व्हाट एवर इज डिसाइडेड बाय गॉड. दैट रियलाइजेशन हमें आना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाएंगे अब भगवान ही हमारे लिए सब करेंगे. भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया इसीलिए. तुम अगर आलसी बनना है, इफ यू वांट टू बिकम लेजी, ओके तथास्तु, यू गो एंड बिकम. यू वांट टू कम टू माय धाम, कम, आई एम शोइंग यू द पाथ आल्सो. अगर नहीं करना है तो भी नो प्रॉब्लम, आपको सब फ्रीडम मटेरियल वर्ल्ड में इज गिवन. वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू. ओके, तो यस, भगवान के इच्छा के हिसाब नहीं होगा. एंड भगवान को इस व्यक्ति को मतलब अबाउट दिस, तो डॉक्टर को रियलाइजेशन करवाना था. आप देखो कैसे होता है रियलाइज, एंड दिस इज द ट्रू स्टोरी. दिस मीन नथिंग, यू कैन सी दैट वन, कैन दिस हैपन, या. तो वो फ्लाइट पकड़ते हैं, बिकॉज ऑफ बैड वेदर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है कहीं और पे, है ना. फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, और वो लैंडिंग ऐसी जगह होती है एट सम प्लेस from where no more flights connected properly, और he has to reach next 10:30. उसको दूसरे दिन सवेरे, सॉरी उनको दूसरे दिन सवेरे दिल्ली पहुंचना होता है. अब वो जाके सबसे पहले क्या करते हैं, जहां पे इमरजेंसी लैंडिंग होती है, go and ask, is there any other option, कोई दूसरा और ऑप्शन है क्या, मुझे यहाँ से जाना है फ्लाइट. तो बोलते यस ऑप्शन है, देयर इज वन ऑप्शन, बट द फ्लाइट इज आफ्टर 20 hours. That's the big first option from this place. Undo. But डॉक्टर इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, अपने सोर्स यूज किए. उनके बहुत सारे सोर्स थे, क्योंकि उनके हर गांव में हर प्लेस में कोई ना कोई उनके यहाँ से ट्रीटमेंट होके गए हुए थे, उनको सब नाम से ही जानते थे. तो कॉल करते हैं, एंड देन ही कॉल्स एंड अरेंज फॉर अ व्हीकल, कि हम बाय रोड विल गो. ओके, व्हीकल आता है विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में उनके पास व्हीकल आ जाता है, और वो व्हीकल पे बैठ के जाते हैं. व्हीकल इज गोइंग फास्ट. अब एस्टिमेटेड टाइम मॉर्निंग 8:30 दिल्ली पहुंच जाएंगे. दे विल रीच बाय मॉर्निंग 8:30, दैट्स द एस्टिमेटेड टाइम बाय द रोड आल्सो. दे आर गोइंग, started having rainy, sorry, started raining heavily. किसी को नहीं समझा था ना. ओके ओके, बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होने लगी. तूफानी बारिश में क्या हुआ, जीपीएस बंद. ओके, रास्ता भटक गया, मींस ही लॉस्ट द गोइंग. 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 200 किलोमीटर तक चले गए. देन ही रियलाइज, ओह समथिंग प्रॉब्लम, बट इट वाज सो हेवीली. एंड देन ही रीच, वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे एक छोटा सा झोपड़ी था, और उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, नथिंग दे वर एबल टू सी. तो ड्राइवर को बोला रुको रुको, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा कुछ देर के लिए, क्योंकि आई एम आल्सो गोइंग मैड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वहां पहुंचना भी है ना. आई वांट टू रीच बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो उस झोपड़ी में के पास जाते, व्हाट ही सीज, क्या देखते हैं, झोपड़ी के अंदर एक माता जी होती है जो विधवा होती है. विधवा मीन्स विडो. द माता जी मीन्स दैट द वुमन देयर, वो विडो होते हैं, और वो कृष्ण भजन गाते रहते हैं. और एक झूला होता है, झूला मीन्स यू नो ना, दैट स्विंग. स्विंग में लड्डू गोपाल को बैठा के, वो लड्डू गोपाल को इन्होंने नहीं देखा, लेकिन ये कृष्ण भजन गा रहे, एंड ही डजंट लाइक गॉड, मींस ही डजंट वांट टू हियर दैट. ओके, बिकॉज़ ही, उनको अपने कर्म पे ही कंप्लीट है. वो तो वो स्टेज 1 में ही थे, मतलब एनर्जी, सम एनर्जी इज देयर, ओनली दैट रियलाइजेशन ही वाज एक्सेप्टिंग. इट्स नॉट लाइक उनको समझ में नहीं आता था, ऐसा नहीं है, उनको समझ में आ सकता था, लेकिन वो उसके आगे नहीं जा रहे थे. ओके, फिर भी बोले नहीं अंदर तो जाएंगे, है ना, यहाँ है. तो अंदर गए, तो जैसे उन्होंने देखा, वो माता जी ने भगवान को, मतलब भगवान मतलब वो अतिथि देवो भव, कि यस, वो बोले क्या मैं आपके यहाँ कुछ 1-2 घंटा विश्राम कर सकता हूँ, कैन आई स्टे एट योर हाउस फॉर सम 1 or 2 hours? यस, कम, नो प्रॉब्लम. अतिथि देवो भव, गेस्ट्स आर ऑलवेज वेलकम, रखते हैं.
तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, कैन आई मेक टी? क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनके साथ ज्यादा कुछ ये नहीं था ऑप्शन, है ना, फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाल के देंगे वो ऑप्शन, दे डिड नॉट हैव दैट ऑप्शन। तो चाय बनाओ चूल्हे पे, चूल्हा मीन्स चूल्हा नहीं मालूम है, तो गैस, हाँ स्टोव, चलो लकड़ी वाला स्टोव, ओके। चाय बनाने के लिए रखते हैं, ही शी पुट्स ऑल थिंग्स ऑन दैट चूल्हा टू मेक द टी, एंड आके फिर से भगवान का कीर्तन चालू कर देते हैं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन चल रहा है, वो वहां बैठे हुए, चाय जल के खाक हो गई पूरी, है ना, मीन्स द टी विच शी वाज प्रिपेयरिंग हैज गॉन ड्यू टू द फ्लेम कंटिन्यूअसली फॉर 15-20 मिनट्स, है ना। तो वो पूछते, मैं तुम्हारे लिए फिर से चाय बनाऊं 15-20 मिनट्स के लिए? बोलते रुको रुको, सबसे पहले मैं ये तुमसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कौन बोलते हैं? डॉक्टर। बट डॉक्टर ने उनको नाम नहीं बताया, और वो इतने गांव में थे तो उन्होंने डॉक्टर को चेहरे से तो नहीं पहचान सकते, नाम से तो उनको मालूम था। क्यों मालूम था आपको पता चलेगा एक इसमें, लेकिन वो चेहरा नहीं देखा हुआ था उन्होंने। बोलते आप अपना नाम बताओ। नहीं, तो डॉक्टर बोलते कि मैं मेरा नाम थोड़ी देर के बाद ही बताऊंगा, पहले मेरे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? What he said, I will not tell my name now, I will tell later only. First I have 2 questions to ask. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि तुम ये जो कर रहे हो इस वहां पे क्या है, वो झूले में तुम उनको झुला रहे, भजन गा रहे, झूले में भजन गा, व्हाट इज दैट फर्स्ट? तो वो बोलती है मेरे परमात्मा वहां पे बैठे हुए हैं, और मैं उन्हीं के लिए ये भजन गा रही हूँ, मीन्स आई एम सिंगिंग द सॉन्ग फॉर माय लॉर्ड कृष्णा। इसे परमात्मा वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, आप इसमें मत कीजिए। बोले ठीक है, आपके हिसाब से नहीं होता है, मेरे हिसाब से परमात्मा है। तो बोले तुम्हें कैसे पता परमात्मा है? बोले देखो, वो जो बेड है ना, देयर इज अ बेड, वहां पे एक बच्चा सोया हुआ है, 5 साल का बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, उसके हार्ट में छेद है, ही हैज द होल इन हिज हार्ट। 3 days बिफोर somebody came to my house, मतलब कोई मेरे घर पे आया था और उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ एक ही आदमी अच्छा कर सकता है, तो ओनली 1 person कैन डू दिस गुड इज डॉक्टर नीतू मांडके। तो अब मेरे पास तो पैसा नहीं, आई डोंट हैव मनी, व्हाट आई डू? सो आई एम प्रेइंग द गॉड, वही रास्ता दिखाएगा, आई हैव द फेथ इन दैट, वही रास्ता दिखाएगा। एंड ये करते वक्त उस लेडी के आंख से आंसू आ रहे, देयर इज द टीयर्स ऑन द चिक्स, गाल पे आंसू आ रहे, बह रहे, लेकिन नीतू मान के डॉक्टर इज जस्ट फंक। बट जब वो सुनता है कि डॉक्टर नीतू मान के का कनेक्शन मेरे पास आने वाला है, ये किसने बताया? हु टोल्ड? परमात्मा इन सम रूप। परमात्मा, उनको नहीं पता कि मेरे घर में परमात्मा ही आए थे बताने के लिए, है ना। परमात्मा कम्स, है ना, जिनके हम अगर भक्ति में है तो परमात्मा हमारे पास आएंगे, हमें बताएंगे, विल टेल, ही विल कम, ही विल हेल्प इन एवरी मैटर, प्रोवाइडेड यू हैव द फेथ। आपका विश्वास है तो आपको हर इसमें आपको परमात्मा हेल्प करने आएंगे। यही सब इस चैप्टर का था आज जो समराइज हम करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें इस पार्ट है इसमें। वाह, तो आप जैसे ये इन्होंने सुना डॉक्टर ने, नाउ टीयर्स आर देयर इन हिज आईज, इनको रियलाइज हुआ कि अरे इतने सालों में मैं कर तो रहा हूं, आई एम डूइंग द ग्रेट थिंग, है ना, दैट इज द ग्रेट, सेविंग लाइफ इज द ग्रेट, बट जिसके कारण हो रहा है, जो मुझसे करवा रहा है, वही मैं समझ नहीं पा रहा था, मतलब द वन हु वाज हेल्पिंग मी टू डू ऑल दोस थिंग, आई वाज नॉट एबल टू रियलाइज, एंड दिस सो कॉल्ड पुअर लेडी, मतलब इतनी गरीब स्त्री, उसके हिसाब से गरीब थी लेकिन वो तो अमीर थी। क्यों अमीर थी? भगवान थे, उनके पास भगवान थे, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। तो तब वो नीतू उनको रियलाइज होता है, और उसके बाद से क्या हुआ पता है? उन्होंने उस बच्चे को लेके गए, वो सब दिल्ली जाना आना सब कैंसल, फिर बच्चे को लेके गए, पूरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद में होल लाइफ वो डॉक्टर पहले भगवान की पूजा करते थे, तभी वो ऑपरेशन थिएटर में जाते थे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रियलाइजेशन। और देखो भगवान मदद कैसे करते हैं। मुझे हर सैटरडे या फ्राइडे को एक व्हाट्सएप आता है, ये मेरा व्हाट्सएप है आज का, सवेरे आता है एग्जांपल देने के लिए, है ना, और वही आता है, वो जो मुझे चाहिए होता है, वही एग्जांपल है। मैं यही चाह रहा था कि इसके एनालॉजी को कनेक्ट करूं, और वही एग्जांपल आता है, इसको बताता हूं, देखो आज सवेरे मैसेज आया ये, तो ये एक ऑडियो मैसेज था, दिस इज द ऑडियो, आई गेट दैट वन, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, है ना। तो जब आप कोशिश करते हैं ना, भगवान
आपके पास आते हैं, चलो तुम किसी से डिस्कस कर रहे हो ना, तो ये वाला करो एग्जांपल डिस्कस, दूसरा कोई एग्जांपल आप डिस्कस मत करो, है ना। तो इसमें थोड़ा इसमें ऐड करूंगा अभी, इसके आगे का थोड़ा थोड़ा और आगे पढ़ने के पहले आप थोड़ा लाइटर मोड में आ जाते हैं, थोड़ा लाइटर मटेरियल वर्ड में। तो दिस इज इन प्योर हिंदी नाउ, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन हिंदी। तो अब इसको एक एनालॉजी ऐसी है, नॉर्मल इसमें दूर से देखा तो गेंद उछल रहे थे, गेंद मीन्स बॉल। सो व्हेन आई सॉ फ्रॉम फार आई थॉट देयर आर बॉल्स बाउंसिंग। पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे, ओके। मीन्स गंजे मीन्स बोल्ड बाल्ड पीपल। So from far when I saw, I thought there are balls, somebody playing. When I went closer, I saw the bald people are bouncing. पहले यही है, हम लोग दूर से ही भगवान है क्या, मंदिर है क्या, नमस्कार करते हैं, मंदिर है, हम पास जाके देखते ही नहीं है कि वहां पे बॉल्ड है, क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये ट्राइंग टू डू, बट नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन। पहला एनालॉजी है ना। दूसरा, दूर से देखा बारिश हो रही थी, पास गया भीग गया। मीन्स व्हेन आई वाज सीइंग फ्रॉम द फार देयर वाज रेनिंग, आई वेंट क्लोज, भीग गया। आप देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसका एनालॉजी। अगर आप भीग रहे हैं तो भीगने का आनंद बहुत अच्छा है, लेकिन किस चीज में भीगना है, भगवान की भक्ति में भीगना है हमें। जब हम भगवान के भक्ति में भीगेंगे, नेचुरल वे से भीगेंगे, when we are getting wet means what, it is the showering from the God. If you are in that, you will feel atyananda, है ना, सच्चिदानंद स्वरूप आपको मिलेगा। लेकिन उसमें भी क्रॉस करते लोग, हमें बारिश में भीगने की क्या जरूरत है, हम तो स्विमिंग पूल पे भी जा सकते हैं, शावर भी ले सकते हैं, करेक्ट। यू गेट द हैप्पीनेस देयर आल्सो, आनंद। लेकिन वो आनंद के साथ डिसएडवांटेज भी है, क्या है, स्किन काली होगी, है ना, उधर कोई गंदा करके जाएगा पानी, वो आदमी क्लोरीन है ना, दिस ऑल देयर, है ना। मींस अगर हम नेचुरल इसमें नहीं और आर्टिफिशियल, दिस इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैं तुम्हें मदद कर रहा हूं, करते नहीं है, दे डोंट हेल्प, दे से लाइक दैट मेनी अराउंड अस। सपोज यू आर इन अ होल, अ पर्सन इज हैविंग अ लैडर, वो लैडर छुपा देता है और कोशिश क्या करता है, hides the ladder. Actually with the ladder he can help you. This is the material world. हाँ, और वैसे ऐसा हाथ देता है, ओ, and then trying to say that कि he is saving you. No, we have to be very clear about the one to whom हम help कर रहे, या from whom we are taking the help. That is the second part, है ना। तो भगवान के भक्ति में भीगने का आनंद ही और है। तब इसलिए मैं क्या बोला, बरसात जब हो रही है तो आनंद लेना है। When it is raining, we have to take, मतलब जब श्रवणम का आंसर जब मिलेगा, whenever we get the chance, we should go and listen. We should take part in as and when required. ऐसे नहीं कि अपना बाकी काम छोड़ना है, no. As and when required हमने उसके पास जाके वो भी करना चाहिए। Third is, दूर से देखा तो शेर आ रहा था, पास गया ही नहीं, कौन आबेल मुझे मार करेगा, मीन्स I saw from far tiger was coming, I didn't go close. This is also very important. क्या है, अब टाइगर क्या है यहाँ पे, माया वर्ल्ड। जब तुम्हें पता है, when you know कि this money is going to invite me another problems, why you are going close to that only, है ना, क्यों उस ट्रैप में फंस रहे है ना, stay away. Sir, I gave 3 examples now. Okay. First was दूर से देखा तो बाल गेंदे उछल रही थी, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो मैंने कहा भक्ति को दूर से नहीं, पास से जाके एंजॉय में करो। दूसरा, वाओ, सी वेरी गुड क्वेश्चन by राधा माता जी। गॉड कृष्णा
He is creating the artificial rain in Dubai. Suppose it is created by God, it is artificial or not, or it's true. तो कृष्णा जब भी रेन करेंगे वो आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकता. इट इज अ ब्लिसफुल ऑलवेज. तो वो आर्टिफिशियल हमसे करा के लेंगे, मींस गेट इट डन फ्रॉम अस, बट इट इज अ ब्लिसफुल ओनली. तो हमें वहां पे जाना ही चाहिए. तो दूसरा एग्जाम्पल था, दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, पास गए तो भीग गए. मतलब भीगना है, हमें भक्ति में भीगना ही है ना, हमें भीगना ही है भक्ति में. तो उसको अवे नहीं रहना, लेकिन भीगते वक्त हमें भौतिक वर्ड से दूर रहना है. मतलब रखना है वो भी, जैसे स्विमिंग पूल में भी जाके हम एंजॉय कर सकते हैं, करेक्ट, लेकिन वो भौतिक एंजॉयमेंट हुआ, करेक्ट. अगर आप भगवान की भक्ति में, उस भक्ति में भीगना चाहते हो, तो आपको जो आनंद आएगा वो आध्यात्मिक और वो सच्चिदानंद, इट इज अ फाइनल. इससे ज्यादा आनंद हो ही नहीं सकता है. मतलब यू विल नॉट हैव द ब्रेक्स एंड ऑल, यू विल हैव द कंटिन्यूअस आनंद, सच्चिदानंद. ओके. एंड लास्ट आई सेड, दूर से देखा तो शेर आ रहा था, पास गया ही नहीं, करेक्ट. इट इज शेर, हियर इज माया वर्ल्ड. जब पता है, when we know कि we'll get trapped, उसके कारण एंड में दुखी आने वाले. कार लूंगा, लोन भरने पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा, है ना, एट द एंड फिर उसका डिप्रिसिएशन भी होगा. आनंद लेना है, ठीक है लो, लेकिन उसके लिए तैयार रहो कि इसके साथ में दुख भी आने वाला ही है ना. घर लोगे तो घर के साथ भी, ठीक है. दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग, इतना ये नहीं, बट यस. सो दूर से देखने के बाद जब शेर दिखता है तो पास जाना ही नहीं, माया वर्ड के पास नहीं जाने का. सो दिस इज द एनालॉजी ऑफ दिस. I think today we'll stop here. So this is all about today's thing. I think now this analogy for me, as it is clear to all of us what is भगवान परमेश्वर क्या है, क्या करना चाहिए, उसको जाने के लिए रास्ता क्या है. नेक्स्ट है ना. तो अब आज मेरा भी क्लियर हो, 8 घंटे पढ़ाई किया पूरा, एग्जाम्पल और ओके पूरा. और वही नहीं है, पिछले बार मुझे माता जी ने बताया था कि नहीं, जो मेन एनालॉजी उसको आप शॉर्ट में ले ही नहीं सकते. प्रस्तावना भी है, प्रीफेस भी है. इवन दो इट्स अ प्रीफेस, द मेन एनालॉजी हैज टू गो इन डिटेल, देन ओनली वी गेट रियल मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. फिर माता जी ने बोला इसको डिटेल. हाँ, तो माता जी ने बोला 3 महीने तक करो. तो मेरा अभी थोड़ा उसको उस हिसाब से प्लान नहीं, लेकिन आज का मैंने डिसाइडेड था कि इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें भी समझना बहुत जरूरी, तब तो हमारा मन लगा रहेगा ना हम भक्ति में. मतलब थोड़ा और अच्छे से करने, विल ट्राई टू डू इन मोर बेटर. सो देयरफॉर आई टुक दिस वन. यस मा. वाओ, देखो राधा माता जी का रियलाइजेशन कि भगवान जब हमें इतना सब दे रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, थैंक यू बोलना. लेकिन थैंक यू क्या मतलब, थैंक यू मतलब क्या, थैंक यू मतलब जो भगवान ने हमें जिस कारण यहाँ भेजा है वो कार्य करना, मतलब भक्ति करना, श्रवणम करना. दैट्स द वे वी हैव टू थैंक टू द गॉड. मतलब अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम सही में बहुत बहुत ज्यादा चूक रहे, है ना. और आजकल ऐसा वातावरण है आसपास कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम कुछ भी नहीं, हम अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे अच्छे से. दैट इज द थिंग. तो हमें ये चीजों को जागरूक करना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में या यस. कल्चर है उसके बारे में पता है कि वजह से ये प्रॉब्लम, तो ये बहुत जरूरी है. ये अभी माता जी ने बताया कि केरला स्टोरी जो मूवी आ रही है अभी, उसमें भी ऐसा ही कुछ बताया गया है कि जो हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, हमारा कुछ गलती नहीं है, क्योंकि हमें वो ज्ञान दिया जा रहा कहीं बाहर से, और आप उसमें चूक रहे कि आप हमें जो एक्चुअल ज्ञान है वो दे ही नहीं रहे घर पे. हमें पहले चीज हमें जो समझाना चाहिए उसमें हम चूक गए. ठीक है, जब जागो तब सवेरा, अभी भी. लेकिन सिर्फ खुद जाग के नहीं चलेगा, हमें आसपास वालों को भी जगाना है. इसलिए एक लास्ट एक लेके खत्म करूंगा. केबीसी में एक लेडी आई थी और बहुत मतलब शी इज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड एंड ऑल, बट शी केम टू केबीसी. एंड केबीसी में वो कहते हैं कि सपने तो देखना चाहिए, और क्यों और कैसे देखना चाहिए. सपने जो है ना स्वेटर की तरह, स्वेटर की तरह बुनना पड़ता है सपनों को. मीन्स यू हैव टू वेव लाइक अ स्वेटर. एंड
इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्किल। मतलब तुम्हें उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और संयम रखना पड़ेगा। संयम रखोगे तो फिर बाद में आपको क्या होगा, इसमें समय तो लगेगा लेकिन स्वेटर तो बनेगा। तो सपने तो जरूर देखना चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए हमें प्रयत्न भी करने ही चाहिए, है ना। तो जब हम करेंगे तो हम अपना जो, जिस लिए भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है, क्यों दिया है मानव शरीर, व्हाई वी आर गिवन दिस गिफ्ट बाय द गॉड ऑफ ह्यूमन बॉडी, व्हाई? समझ सके और उस जगह जाने के लिए पूरा हमारा हर एक जगह से हेल्प कर रहा है, देखने में, सुनने में, भगवान के लिए काम करने में, सब चीज। वेरी गुड, माता जी ने पूरा अच्छे से बताया। प्रभु जी आप ऐड करेंगे? 100% बिल्कुल। मानव शरीर का कार्य ये है कि तो भगवान को समझे और उसकी सेवा करें। यस, तो सबसे बड़ा मानव शरीर हमें इसलिए दिया है कि हम जो समझने की बुद्धि दी है उसे सेवा करने के लिए। राधा माता जी हमें बता रही है कुछ यहाँ। यस, राधा माता जी यहाँ पे, आप जो ऑनलाइन है ना, आपको बता दो, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 इधर, मतलब दाखिला तो ना। राधा माता जी यहाँ पे, हाँ राधा माता जी, देखो राधा माता जी, हाँ राधा माता जी हमें सब बता रही है कि हमें कृष्ण भगवान ने यहाँ क्यों भेजा था, हमारा उद्देश्य क्या है, हमने क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। यही है हमारा परम धर्म है, सेवा, जो हम कर तो रहे हैं बट हम माया देवी की सेवा कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो करो, लेकिन कुछ पोर्शन उसमें से निकालो, और वो माया देवी को जिन्होंने लाया इस जगत में, हमें मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉयमेंट करने के लिए, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, तो उनके लिए भी टाइम निकालो और उनकी सेवा करो। तो आपका मेन उद्देश्य, जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर से बाहर निकलने का उद्देश्य साध्य हो सकता है। और यही हमें बेस्ट गिफ्ट दिया है गॉड ने, कि आप ही को एक ऑप्शन है कि आप इस चक्र से बाहर जा सकते हैं, यू कैन गो। बट नेवरदलेस हमें इतना, ऐसा नहीं है कि अगर मैं रियली इतना नहीं कर सक रहे, कितने जितना कर रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना कर रहे हैं उतना कीजिए। रामायण में गिलहरी का एग्जांपल दिया था ना, कल मैं देख रहा था कि वो तुलसी रामायण में और पहले वाल्मीकि रामायण में गिलहरी का एग्जांपल ही नहीं है, तुलसी रामायण में डाला गया है। वैसे ही कुछ कुछ एग्जांपल्स है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है और यहाँ पे है, लेकिन इट मेक सेंस, होना चाहिए, ऐसे एग्जांपल छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि वही एग्जांपल हमें, हाँ बहुत व्यापक रूप में चलता और उन्होंने माइन्यूट डिटेल कवर किए। यस, लेकिन इसमें प्रभु जी ऐसा है ना कि जो दो रामायण है उसमें से एक रामायण के साथ सीता जी का हरण नहीं हुआ है और एक नहीं हाँ, हुआ है, ऐसा है वाल्मीकि रामायण में, रामायण है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन इस रामायण में है। कि उसमें गिलहरी प्रयास का वो नहीं है, तो वो नहीं होगा। इसका रीजन है कि वो तो पुल बनाने के टाइम पे का जो गिलहरी प्रयास है वो तो पत्थर तैरे थे वैसा वाल्मीकि उसमें क्या बताया, सॉरी प्रभु जी आप बता। तो उसमें क्या, जैसे मैं थोड़ा अभी देख रहा था, अभी उसको पढ़ूंगा मैं और डिटेल, क्योंकि अब मेरे लिए भी क्यूरियोसिटी का वो भी विषय एक है कि वो क्या है, मतलब तो उसने क्या बताया कि वो चीजें वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन कुछ चीजों को ऐसा है कि वो यहाँ लाना नहीं चाहते उनको, या उसको उस तरह से पेश किया कि हम उनको नहीं समझ पाए, इसलिए तुलसीदास प्रभु जी ने हमें उसको प्रॉपर ढंग से रियलाइज कराने के लिए उसको और हाँ उसमें वो सब चीजें लिखा था, पता, बट इसके बारे में हम भाष्य नहीं कर सकते क्योंकि अपने को उसका नॉलेज नहीं है। तो एनीवे अभी हम यहाँ पे अभी रोकना चाहेंगे। तो प्रभु जी आप समापन आज करेंगे, आप बैठिए, यहाँ पे आइए। यस प्रभु जी मैं ऐड करूं? यस यस प्रभु जी, हाँ नाम यस यस, आइए आइए, हाँ जैसे आपने बोला था कि धन का, फिर परिवार का और फिर भगवान का, कृष्ण, तो उसमें जैसे वो एक था कि जिसमें बहुत अच्छा डिवोटी रहता है, तो सामने जो वन डिवोटी वाज नेबर ऑफ द वन ऑफ द बिजनेसमैन, लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ दैट टाउन, so the devotee was always chanting
Prabhu name, and he was very happy. And that businessman was keep earning the money, but he can't take good sleep, and he was always unconscious about the next day what he will going to do. So one of the day that businessman was smart enough, and he was trying to make some, what to say, some, उसको क्या बोलते हैं कि अपने manipulate that devotee. So what he did, one of the good days, he put some gold coins under the nearby the land of that devotee. So one of the morning, the devotee was roaming in the early morning, and he saw that gold coins. So he thought that some more gold coins under that underground that nearby that home. So he was started digging, and he found one or two. So then he realized that somebody has shown him the digging that digging that gold coin. तो वो नेक्स्ट डे फिर क्या करता है, वो बिजनेसमैन एक और रख देता है. तो वो क्या है, फिर then that businessman was having that fun and taking good sleep, and that devotee lost their sleep. So in that form that Prabhuji was explaining, जो धन है, धन means the tangible asset will not give you the Sachidanand. Sachidanand. So Yes. and second, experience what I had. One of my close relative, he was residing overseas, and his father was expired, unfortunately. So he did not attend that funeral, and he asked his real brother to make the video call. So like Prabhuji was explaining, कि जब गलत टाइम आता है तो मेरे ख्याल से वो कई 40 में भी है कि भाई माता पिता भ्राता सब हुई, संकट में पूछत नहीं कोई. So his real son was not ready to attend that funeral. He was attending that funeral online only. So that is the thing, that when the circumstances like this, your real family member will not attend, may not attend. So only in all the circumstances who will residing within you, and who will supporting and giving you the good guidance and taking you to the Vrindavan Dham is only the Krishna. So, thank you, Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे. प्रभु जी आप इसको पहले हम कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी. वे सर जो प्रयास कर रहे हैं भक्ति में और आप सबको जोड़ने में, वो बहुत ही सराहनीय है. और आज का जो विषय था बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कुछ लोग हमारे यहाँ पे सगुण साकार भगवान को पूछते हैं, और कुछ लोग निर्विशेष, कुछ धर्म है या निराकार. तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारी शाखाएं और उपशाखा है, उनमें भी रहता है. बट जैसे प्रभु ने कहा, सच्चिदानंद कंप्लीट जो ऐश्वर्य है वो भगवान द्विभुज रूप वाले, वही सर्वश्रेष्ठ है. जो ध्यान योगी होते हैं, वो ध्यान करते हैं और ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं. उसके थोड़ा सा आगे ध्यान में जब ज्ञान मिलता है तो वो लोग परमात्मा रूप का रियलाइजेशन करते हैं. वो हर एक के हृदय में परमात्मा देखते हैं. और उसके आगे जब आदमी इस ध्यान में और ज्ञान में भक्ति जुड़ता है तो वो भगवान स्वरूप में परमेश्वर को, क्रिएटर को समझना शुरू करता है. तो उसी मतलब सिर्फ भक्ति एक तरीका है कि हम लोग द्विभुज रूप वाले भगवान को समझ सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं. तो ये भक्ति योग का बहुत ही अच्छा संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, और इसका पूरा प्रचार प्रभुपाद ने किया है. और इनके बहुत ही अच्छे सेवक दुधे सर है. सारे लोग, मैं ऑनलाइन और जो भी फेस टू फेस है, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना है और दूसरे भक्तों की भी इसमें ज्वाइन करना. हरि बोल. हम अभी सबके लिए प्रेयर करेंगे. टू ऐड समथिंग? ओके. हाँ, तो सब हमारे अभी बच्चे सब पास हुए, अच्छे मार्क्स से पास हुए, और अच्छे मार्क्स में आगे बढ़े, और
हाँ, सब छोटे बच्चे बड़े बच्चे, हाँ, और आगे प्रगति करें। पहले भौतिक जगत से ज्ञान ले, भौतिक जगत का ज्ञान आध्यात्मिक जगत में इस्तेमाल कर सके, लेकिन पहले प्लेटफॉर्म बनाए। इसके लिए हम अभी सबके लिए प्रेयर करेंगे, है ना? प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। हम प्रभुपाद के लिए, गुरुदेव के लिए, गुरु महाराज के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे प्रेयर करेंगे। वैष्णवेंद की जय, की जय, की जय। थैंक यू सभी का। नेक्स्ट बार मिलेंगे हम, भगवान के बारे में और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद। हाँ।